सरकार से लड़ाई बिल्कुल नहीं। सरकार जो भी काम इस वक्त कर रही है वो सही कर रही है, वो गलत नहीं कर रही है। हम बेचेंगे, आप खरीदेंगे। ये गुजारिश है कि 2013 के तहत वो व्यापार को बसाएं, बसाने के बाद दाल मंडी को उजाड़ दे, हमें कोई दुख नहीं। मकान मालिकों ने रजिस्ट्री किया है तो इसकी आह सरकार के ऊपर नहीं जाएगी, इसकी आह उन दुकानदारों पे ही जाएगी जिन्होंने बगैर अनुमति से, बगैर सहमति से ये दुकानदारों ने जाके रजिस्ट्री की है। और सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। सरकार जो इस वक्त कदम उठाए है वो कहीं से गलत नहीं है। बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज़ न्यूज चैनल। इस समय हम वाराणसी के दाल मंडी में हैं और दाल मंडी में अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है और जगह जगह पे जो कि कोर्ट का जो आदेश है वो बैनर लगा हुआ है। इसको लेकर जो यहाँ के दुकानदार हैं और जो मकान मालिक हैं वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है और वो क्या डिमांड रखते हैं अभी तक, उस पर बात करेंगे। अपना परिचय दीजिए। जी, मैं मोहम्मद फिरोज खान बोल रहा हूँ, दाल मंडी का एक व्यापारी बोल रहा हूँ। और जिस बिल्डिंग में आप खड़े वो मैं निजी मकान भी मेरा है और इस मकान पे मेरा स्टे भी लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट से आर्डर से। और फिलहाल दाल मंडी के हालात आप भी जान रहे हैं, सरकार भी जान रही है। इस वक्त जो बंदी के आसार हैं, 2 दिन की बंदियां भी हो चुकी है, बंदी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरी उस आवाम तक की आवाज़ उठाना चाहते हैं, मेरी वो बातें रखना चाहते हैं मीडियम के माध्यम से कि जो मकान मालिक, जिन लोगों ने किराएदार के बगैर पूछे रजिस्ट्री की है, मैं उनकी आवाज वहां तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो रजिस्ट्री प्रशासन को किया गया है बगैर अनुमति दुकानदार से लिए हुए, तो ये क्यों नहीं अनुमति दुकानदार और मकान मालिक से हो सकती थी? पहले एक बात समझौता तो करते। आज जो भी लड़ाई है वो सरकार से हमारी लड़ाई नहीं है, सरकार से लड़ाई बिल्कुल नहीं। सरकार जो भी काम इस वक्त कर रही है वो सही कर रही है, वो गलत नहीं कर रही है। हम बेचेंगे, आप खरीदेंगे, सीधी सी। तो आप चौड़ीकरण को सही मानते हैं? ठीक है, चौड़ीकरण हम और आप चाहेंगे तभी तो होगा। आप जमीन बेचते रहेंगे, वो खरीदते रहेंगे। तो हमारी सरकार से मीडियम के माध्यम से मैं सरकार को दोषी नहीं ठहराऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो दुकानदार मकान मालिक का लफड़ा चल रहा है तो वो एक बार मकान मालिक दुकानदारों से राय मशवरा लें, पहले उनसे बातें करें। अगर दुकानदार उस बेस पे नहीं मानते हैं तो उठा के सीधे जो है जाके रजिस्ट्री कर दें। सबसे पहले आपस में ही बैठकर आपस में समझौता करें कि आपका 20 साल का किराया बाकी है, क्या भाई आप देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं? ठीक है, वो नहीं देना चाहते, ठीक है, मैं सरकार को रजिस्ट्री करने जा रहा हूँ, तब देखिए क्या रिजल्ट आता है। फिलहाल अभी जो प्रोसेस चल रहा है इस वक्त मकान मालिक और दुकानदार का प्रोसेस है, सरकार अपनी कहीं से गलत नहीं है। सरकार के हाथ हम बेचेंगे तो वो खरीदेगी, तो सीधी सी बात है। अब रह गया यहाँ जो मामलात है वो दुकानदार और मकान मालिक का है। अभी भी मैं मीडिया के माध्यम से ये उन चैनलों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जो अभी भी मकान मालिक बचे हुए हैं या उनकी दुकानें जो लफड़े में अभी हैं, मैं मकानी मालिक से आवेदन करता हूँ कि जाके अपने किराएदारों से बातें करें। जो सिस्टम है उनका, जो उनके बकाए हैं, जो उनके लफड़े हैं, वो उसको सॉल्व करें। नहीं सॉल्व कर पाते हैं, नहीं कोई दिक्कतें हो पाती तो सरकार के हाथ वो चीज भेज दें। बाकी तो कहीं ना कहीं इससे तो कहीं ना कहीं दो फट हो जाएगी, दुकानदार और मकान मालिक दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो सरकार जो चौड़ीकरण पॉलिसी लाई है कहीं ना कहीं उसके लिए आसानी हो जाएगा। देखिए, आसानी तो उनके लिए है ही है, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो मकान मालिकों ने रजिस्ट्री किया है तो इसकी आह सरकार के ऊपर नहीं जाएगी, इसकी आह उन दुकानदारों पे ही जाएगी जिन्होंने बगैर अनुमति से, बगैर सहमति से ये दुकानदारों ने जाके रजिस्ट्री की है। और सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। सरकार जो इस वक्त कदम उठाए है वो कहीं से गलत नहीं है। मैं उनको सीएम योगी साहब से नहीं कहना चाहता हूं कि वो गलत कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं जो पब्लिक आज जो जनता जो उठाकर बंदी करा के, कोई फायदा नहीं बंदी कराने से। यहाँ की जनता में हम जनता वालों से भी कहना चाहते हैं,
बंदी करने से कोई फायदा नहीं है। कहीं हम एक बार जाते कहीं ना कहीं जो बंदी है, ये बंदी से एक मैसेज जो प्रशासन को देना चाहते हैं कि हम इस पॉलिसी का, इस योजना का कड़ा विरोध करते हैं। बिल्कुल विरोध करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आज कल की बंदी है, आज दूसरा दिन है, कल भी तीसरा दिन है, बंदी होने का कल भी चांस है। तो 3 दिन के अंदर दुकानदार ने बंद करके क्या उनको हासिल हो गया? मैं ये बंदी के लिए को मैं आवाम से ये भी कहना चाहता हूँ, अगर ये चाहते नई सड़क से लेके चौक तक रोड पर अगर जनता आ जाती, मीडिया पर भारी सारे आ जाते, डीएम एसपी सिटी आ जाते, ये सारे दुकानदार अपनी पीड़ा बताते, अपने दुख दर्द को बताते कि हमारा रोजगार यहाँ से खत्म हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। आप उजाड़ने से पहले शिफ्ट तो करिए। आपके कहने का मतलब है कि दाल मंडी के जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, मालिक है, सब जो है कि बटे हुए हैं, बट कर ये आंदोलन कर रहे हैं। वो बटे हैं वो तो मकान मालिक का जो मामला आ रहा है, दुकानदारों की लड़ाई है, तो दुकानदारों से और लड़ाई मकान मालों की वो खुद अपनी करना चाहिए ना। मैं सरकार को दोष नहीं देना चाहता हूँ। मेरी मांगे ये थी कि यहाँ के दुकानदार जाते, डीएम से बात करते, एसपी सिटी से बात करते, हमारे सीएम योगी से बात करते, अपने दुख और पीड़ा को सुनाते, शायद उनके ऊपर रहम आता, शायद वो एक बार दाल मंडी आके उनके दर्द को समझते, कोई रास्ता बताते। ऐसा नहीं है सरकार कहीं से गलत कर रही है। तो क्या लगता है कि ये बंदी जो है कि कब तक चलेगी और क्या लंबी चलना चाहिए? बंदी का कोई मकसद नहीं है और ना ही बंदी से हमें कोई फायदा है। बंदी का रीजन यही हो सकता है कि हमारी आवाम उठकर एक बार जाके हाई कोर्ट जाना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, या ना वहां जाकर हमारे जिलाधिकारी के पास जाना चाहिए, डीएम के पास जाते, वहां बातचीत करते, तो शायद उनके दिल में कोई प्रस्ताव आता, तो ये ऊपर ऑर्डर योगी के पास जाता, फिर उसके बाद कोई प्रस्ताव रखते, तब कोई मनसा बनती। तो आपको लगता है कि दाल मंडी के जो दुकानदार हैं या मकान मालिक है, ये लोग ये बंदी करके वहां तक नहीं गए? जब कोई नहीं गया दाल मंडी बंद करने से। आज वाराणसी में सीएम योगी जी हैं, तो आज तो उनको तुमसे मिलना चाहिए था। यही तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि बंदी करने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ दुकानें बंद हो सकती, रास्ते नहीं खुल सकते। तो उसका मसला यही है, बंद करके हमारे जिला मजिस्ट्रेट से, डीएम से बात करना चाहिए और वक्त निकले तो सीएम योगी के पास जाके उनसे दरखास्त लगाना चाहिए, साहब हम लोग कहाँ जाएंगे। जो 2013 के एक्ट तहत जो उन्होंने संविधान में ये लिखा है कि पहले हम बसाएंगे फिर उजाड़ेंगे, तो जो प्रस्ताव उन्होंने रखा था वो प्रस्ताव पे अभी कोई रुझान नहीं दिख रहा है। जो हम लोग बीच धारा में इस वक्त खड़े हुए हैं, मैं सरकार से गुजारिश करके हाथ जोड़ता हूं कि हमारे दुकानदारों के बारे में, मकान मालिकों के बारे में सोचें, वो कहां जाएंगे। पहले बसाने की बात करें फिर उजाड़े। हाँ, पहले बसाएं फिर उजाड़े। मैं तो कह रहा हूँ 17 नहीं, सरकार 20 मीटर ले ले, पर दाल मंडी जैसी मार्केट हमें दुनिया में बसा दे। मेरी ये मांग है, दुनिया बसाने की मांग है। बिल्कुल मांग है। आप 20 मीटर ले लीजिए, आप कॉरिडोर के लिए 17 नहीं 20 मीटर ले लीजिए, पर पूरी दाल मंडी के जैसा नक्शा बना हुआ है मकान का, दुकानदार का, वैसे बसा के हमें दे दीजिए। मेरी सरकार से ये गुजारिश। लेकिन ये दुकानदार ये भी तो कह रहे हैं कि हम यहाँ व्यापार कर रहे हैं, उस व्यापार को हमको 1 साल पीछे चले जाएंगे, फिर तुमको ग्राहक बनाना है, फिर तो हमको एक मार्केट बनाना है। इसीलिए मांग को रखा गया है ना कि पहले वो बसाएं, कि हमारे जो कस्टमर बिखरेंगे वो कहाँ जाएंगे, मकान जिनका उजड़ेगा वो कहाँ जाएंगे, किराए पे नहीं ले सकते, कहाँ से भरेंगे हम लोग किराया। आप बताइए कि अगर मान लीजिए मेरा कारोबार टूट गया, ठीक है, मैं किराएदार भी कह रहा मैं आपको किराएदार को अब नहीं दूंगा, आप कमाई नहीं रहे तो कहाँ से किराया देंगे आप। तो पहले व्यापार को बसाइए। सरकार से मेरी ये गुजारिश है कि 2013 के तहत वो व्यापार को बसाएं, बसाने के बाद दाल मंडी को उजाड़ दे, हमें कोई दुख नहीं। तो क्या लगता है ये जो आज का जो प्रदर्शन है, आज का ये हड़ताल है, कब तक चलेगी? प्रदर्शन से कोई काम नहीं आने वाला। मैं दाल मंडी का खुद एक व्यापारी हूँ, मैं अपनी खुद दुकान बंद करके हम मीडिया पे बात कर रहे हैं। मेरी बंद करने से कोई फायदा नहीं है। मेरी यहाँ की मंशा जो है ये थी कि सरकार को एक बार जिला मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए। लोगों को एक आदमी के करने से, एक आदमी के चिल्लाने से कोई नहीं उठता। यहाँ कम से कम 100 लोगों को उठकर जाके जिला मजिस्ट्रेट से मिलना चाहिए, डीएम से मिलना चाहिए। नहीं हो सकता है तो हम सीएम योगी तक मैसेज जाना चाहिए, साहब हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा रास्ता बनाइए। आप 17 नहीं आप 20 मीटर ले लीजिए, पर दाल मंडी को, दाल मंडी जैसी मार्केट को बिनियाबाग पे बसा दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे कि दाल मंडी के दुकानदार से और जो यहाँ मकान मालिक का दुकानदार, और उन लोगों की क्या सोच है, क्या डिमांड है, इस पर हम बराबर दाल मंडी से कवरेज कर रहे हैं। और जो सीएम योगी से जो यहाँ के दुकानदार है, मकान मालिक है, उनकी मांग है कि पहले बसाएं फिर उजाड़ें।
पहले हमें कहीं मार्केट दे, जिसे बिनिया में मार्केट दे, फिर उसके बाद आप चौड़ीकरण करें, आप 17 का 20 करें, जो यहाँ का व्यापारी कह रहा है। तो मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज न्यूज़ चैनल पर नए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और आप क्या सोचते हैं इसको लेकर कमेंट बॉक्स में प्यारी सी प्रतिक्रिया रख सकते हैं।